हेलो डियर एसएससी एस्पिरेंट, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज हम लोग अपने सेशन में एसएससी सीजीएल एग्जाम को टारगेट करते हुए मैथमेटिक्स में मैथ्स में नंबर सिस्टम के एक आर्टिकल जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण के बारे में समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग मैथ्स में एक छोटा सा पार्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट है। और अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सही से समझ लिया तो आगे आने वाले नंबर सिस्टम में जितने प्रकार के क्वेश्चन हैं उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज का हमारा पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, हिंदी में बोलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण नाम से क्लियर है, नाम से स्पष्ट है कि संख्याओं को कैसे वर्गीकृत किया गया है, कौन सी संख्याएं किस में आती हैं, उसका नाम क्या है, नेचर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीजें देखी जाएं। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से, जहां से हम बोलते हैं पहला नंबर नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर और इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को n से लिखा जाता है और n में क्या क्या आएगा, n में सबसे पहले हमारा आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या में पहला नेचुरल नंबर होता है आपका 1, और इसमें आपके सारे इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट है ना, ये सारे नंबर इसमें आते हैं। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। जब भी हम कभी काउंटिंग करने जाते हैं तो हमेशा स्टार्टिंग 1 से करते हैं, 0 से नहीं करते हैं, 2 से नहीं करते हैं, 2, 2.5, 3 भी नहीं बोलते हैं। काउंटिंग में अगर आपसे बोला जाए चलिए गिनिए तो आप गिनते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर हम बोलते हैं नेचुरल नंबर को। दूसरा होल नंबर। होल नंबर जिसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, इसको पूर्ण संख्या, इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या होल नंबर को लिखते हैं W से, और इसमें आएगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसके अलावा इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर दें, इंक्लूड कर दें, तो उसे बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर में बहुत अच्छे से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो होल नंबर में याद रखिएगा 0 आता है, इसलिए इस पे सवाल भी अच्छे बनते हैं। कभी कभी बोलेगा कि प्रथम 10 होल नंबर का सम बताइए, तो उसमें हम लोग 0 गिनते हैं, तो प्रथम 10 बोला है तो आखिरी और 10वां नहीं होगा, वो 9 हो जाएगा। बोला जाए प्रथम 10 होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बताइए तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे 0 को मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से 0 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बनती हैं। अच्छा, यहां से समझ में आ गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि सारे नंबर इसमें आ रहे हैं। तीसरा तो देखते हैं क्या है तीसरा नंबर में। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, इसमें पहला होल नंबर आपका 0 होगा, पहला होल नंबर आपका 0 होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरे पे क्या बात हो रही है। होल नंबर के बाद इंटीजर की बात कर लेते हैं। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, और इंटीजर को हम लोग लिखते हैं Z से या कभी कभी I से भी लिखा जाता है। तो इसमें क्या क्या आएगा देखिए, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसको बोलेंगे इंटीजर। और इंटीजर का मतलब हुआ कि इसमें पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब डेसिमल नहीं रहेगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 के बाद सीधे 4 होगा, 3.5 नहीं होगा, 3.5, 3.7 ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जो पूरे पूरे होते हैं, भले वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 इंक्लूडिंग हो, तो उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक।
ठीक है, तो पूर्णांक में ये सारे नंबर आते हैं। इसी इंटीजर में अगर देखा जाए तो हम 4 कैटेगरी बना सकते हैं। अब वो चारों कैटेगरी में अलग अलग ना लिख करके इसी में आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इसको हम बोलेंगे z प्लस। जेड प्लस का मतलब होगा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होगा आपका धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब ऐसे नंबर जो धनात्मक हो। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, जो आपका 0 होता है, 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। 0 उदासीन नंबर है। उदासीन का मतलब न्यूट्रल नंबर है। तो अगर मैं आपसे बोलूँगा कि पॉजिटिव इंटीजर बताइए, यदि मैं आपसे पॉजिटिव इंटीजर मांग रहा हूँ तो उसमें 0 शामिल नहीं होगा। तो हम कहाँ से कहाँ तक गिनेंगे, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएंगे, उसे बोलेंगे z प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, एक तरीके से ये भी देखा गया कि जो पॉजिटिव इंटीजर होगा एक्चुअली वही नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ से एक बात और समझ में आया कि सारे पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर होते हैं एंड वाइस वर्सा, दोनों सही है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ आपसे कि नेगेटिव इंटीजर किसे बोलेंगे, तो नेगेटिव इंटीजर का मतलब z माइनस। z माइनस का मतलब हो गया ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव हो। तो नेगेटिव की जब बात करते हैं तो उसमें 0 शामिल नहीं होता है, तो हम बोलेंगे -1 से लेकर के नेगेटिव इंटीजर, यानी इसमें भी 0 शामिल नहीं हुआ। लेकिन अगला ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए देखिए, अब जब हम आपसे बात करें, अगर हम आपसे बोलते हैं कि देखो यहाँ 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, अगर हम 0 को शामिल कर लें, सारे पॉजिटिव को शामिल कर लें, तो हम इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। जैसे अगर हम आपसे बोलेंगे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर बताइए, इसका मतलब नेगेटिव को छोड़कर सारे ले लीजिए। तो नेगेटिव को छोड़ देना है तो इसका मतलब उसमें 0 शामिल हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 से लेकर -1, -2, -3 तक चलिए, तो इसमें हमने किसको छोड़ दिया है, किसको इग्नोर किया है, पॉजिटिव वाले को। तो इसका नाम हो जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका नाम होगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो याद रहे, इंटीजर में ही 4 कैटेगरी बन गई। कौन कौन सी कैटेगरी देखिए, एक तो पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर, एक नॉन नेगेटिव और एक नॉन पॉजिटिव। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, जब हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, जब हम नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे तो -1 से इनफाइनाइट तक, और जब हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव को छोड़ देना है, यानी 0 को शामिल कर लेना है अप टू प्लस इनफाइनाइट। और जब हम बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर तो 0 को शामिल करते हुए -इनफाइनाइट तक सारे नंबरों को इंटीजर में जो आते हैं उनको लेना है। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। ये हो गया आपका सॉरी इंटीजर की वैरायटी। तो इतना जल्दी से देख लें, समझ लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आइए देखा जाए अगला नंबर, और अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर होगा 4, और 4 नंबर में आते हैं हम लोग रेशनल नंबर। नंबर 4, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, देखिए परिमेय संख्या इसका मतलब क्या होगा, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, जिसमें p और q बिलोंग करता हो इंटीजर से यानी z से, यानी p और q मेंबर होने चाहिए कहाँ के, इंटीजर, और इंटीजर अभी बताया। एक और खास बात, नीचे का हिस्सा यानी डिनोमिनेटर यानी q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जिसको हम किसी भिन्न के रूप में लिख सकें। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब जिसमें अंश भी हो, हर भी हो, यानी नोमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। लेकिन लिखते समय एक बात का ध्यान रखना है कि ऊपर जो भी नंबर लिखा जाएगा और नीचे जो भी नंबर लिखा जाएगा वो ये बिलोंग का सिंबल है, वो बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, इंटीजर से, यानी इंटीजर का कोई मेंबर होना चाहिए। और नीचे का जो नंबर है यानी q वो इंटीजर से तो होना चाहिए लेकिन 0 को छोड़कर। तो अगर 0 को छोड़कर कोई भी नंबर ले लीजिए तो हम ऐसे नंबर्स को बोलेंगे क्या, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं 5/8 तो ये आपका इंटीजर है 5/8।
117 अपॉन 112, ये भी कैसा नंबर इंटीजर। यानी ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर और नीचे नंबर लिखे हों उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। जैसे बोल सकते हो 15/17 बोल सकते हो, है ना, 15/16 भी बोल सकते हो। ये सारे नंबर आपके इंटीजर रेशनल नंबर हैं। साथ ही साथ आइए एक एक करके देखा जाए। अब कुछ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में देखिए एक से लेकर के कहाँ 1 2 3 4 5, तो कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे मैं बोलूँ बताइए 1, अब बताइए 1 आपका रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, और 1/1 लिख दिया तो ये ऊपर वाला 1 है और जो नीचे वाला 1 है ये दोनों ही इंटीजर के पार्ट हैं। तो इसका मतलब 1 इज अ रेशनल नंबर, यानी एक जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर कोई नंबर भिन्न में ना हो तो उसके नीचे तो 1 लगा ही सकते हैं। सेम एज अगर 2 चेक करेंगे, 3 चेक करेंगे तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, यानी वो भी परिमेय है। यानी प्राकृतिक संख्या में से किसी भी नंबर को अगर आप चेक करेंगे तो सारी संख्याएं क्या हैं, परिमेय हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। हिंदी में सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 0। अब जरा सुनिए, नेचुरल नंबर के बाद मैंने बताया होल नंबर होता है। होल नंबर में क्या अलग से आया था 0, तो नेचुरल नंबर में तो मैंने सबको चेक कर लिया, 0 को भी चेक कर लेते हैं। पता करते हैं इज 0 रेशनल और इरेशनल नंबर। तो 0 को हम बोल सकते हैं 0/1 परिभाषा के अनुसार। 0 देखो और 1 देखो, ये दोनों ही z के मेंबर हैं। यानी ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर z से बिलोंग करना चाहिए। नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर भले ही 0 हो सकता है। यानी हम बोलेंगे कि आपका 0 भी कैसा नंबर है, एक 0 कैसा एक नंबर है, आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, तो 0 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर हुआ। यानी हम बोल सकते हैं 0 इज अ रेशनल नंबर, दैट इज 0 एक परिमेय संख्या है। अच्छा बताइए, अगर 0 परिमेय संख्या हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, इसका मतलब क्या हम लोग ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। हिंदी में सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। यहां से ही बात समझ में आ गया। तीसरा देख लेते हैं, इंटीजर की बात कर लेते हैं। इंटीजर में माइनस का नंबर भी देखा आपने, तो आइए माइनस के नंबर को चेक करते हैं। जैसे -3 ले लेते हैं। अब -3 को चेक करते हैं तो क्या -3 को हम बटा 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो -3 को हम बटा 1 लिख सकते हैं। और ध्यानपूर्वक समझिए, -3 और 1 ये दोनों ही इंटीजर के मेंबर हैं और नीचे की संख्या 0 नहीं है। दैट इज हम बोल सकते हैं कि -3 भी कैसा नंबर हुआ, आपका एक रेशनल नंबर हुआ। इसका मतलब इंटीजर में 0 + 1 + 2 + 3 चेक हो गया। माइनस का भी एक मैंने रैंडमली एग्जाम्पल चेक कर लिया। ऐसे आप 4 5 -4 -5 भी चेक कर लीजिए। यानी हम एक स्टेटमेंट बोलने जा रहे हैं, ऑल इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हिंदी में सभी पूर्णांक संख्याएं, हिंदी में बोले जा रहे हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। बिल्कुल सही है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ नंबर मैं और दिखा रहा हूं, जैसे 2.5। हालांकि मैंने अभी डेसिमल नंबर आपको नहीं बताया, लेकिन अगर कोई नंबर दशमलव में लिखा हो तो उसको पता करते हैं कि क्या ये रेशनल है कि नहीं है। 2.5 को हम बोल सकते हैं 25/10। 25/10 फ्रैक्शन में आ गया है, भले ही आप काट के छोटा कर लें या रहने दें। 25/10 आपका आ गया है, किसमें, भिन्न में आ गया है, फ्रैक्शन में आ गया है। और 25 और 10 मेंबर है कहाँ के, z के। यानी हम बोल सकते हैं 2.5 इज अ रेशनल नंबर। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 1.25 तो इसको ही बोल सकते हो आप 125/100, यानी ये भी आपका हुआ। 1.37 अगर है तो 137/100। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि एवरी प्राइम नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ एवरी डेसिमल नंबर इज अ रेशनल नंबर। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कुछ नंबर्स, डेसिमल नंबर में कुछ नंबर्स तो रेशनल होते हैं, लेकिन सारे डेसिमल नंबर रेशनल नहीं होते हैं, क्योंकि डेसिमल की कई कैटेगरी होती है। तो डेसिमल नंबर की कितनी कैटेगरी होती है, अब बात करते हैं डेसिमल नंबर की। तो 4 नंबर समझ में आ गया। यानी कोई भी नंबर ऐसा जिसको p/q में लिखा जा सके उसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। और चौथे नंबर के बाद आते हैं 5वें नंबर पर। तो जल्दी से इतना जिसको लिखना हो लिखेंगे, फिर आगे की बात करेंगे।
आइए देखा जाए। पांचवी बात करते हैं। पांचवें में देखते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर दशमलव संख्या। अब देखो दशमलव संख्या के मेनली कितने वैरायटी होती है, आइए देखा जाए। दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी अशांत दशमलव, यानी ऐसे दशमलव जो शांत होते हैं और ऐसे जो अशांत। शांत दशमलव का एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया बढ़िया देखिए। जैसे एग्जांपल 100/8 करिए तो 12.5 आएगा। 12.5 का मतलब ये है कि ये 0.5 यानी एक अंक के बाद ये शांत हो जाएगा। अगर मैं 100/16 लेता हूं तो ये आ जाएगा 100/16, तो 16 अगर 100/16 ले लेते हैं तो ये आएगा 6.25, यानी अगर 100 को 16 से भाग करोगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन 2 अंकों के बाद शांत हो जाएगा। यानी समझ में आया कि ये वाला फ्रैक्शन काटने पर 1 अंक के बाद शांत हो गया और ये 2 अंक के बाद शांत हो गया। 100/32 3.125, इसको मैंने काटा तो 3.125, यानी पॉइंट के बाद 3 अंक आया, उसके बाद शांत हो गया। यानी ऐसे कोई भी एग्जाम्पल जो 1 अंक 2 अंक या 3 अंक आने के बाद शांत हो जाते हैं, उसके बाद वो कटता नहीं है। अगर आप काटेंगे तो 0 0 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम बोलते हैं शांत दशमलव। और ऐसे सारे डेसिमल नंबर को देख पा रहे हैं आप लोग कि हम इसको PYQ में लिख चुके हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ रेशनल नंबर। इसके अलावा अब जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं यानी अशांत हैं, इसमें 2 कैटेगरी है। अशांत वाले में 2 कैटेगरी, कुछ ऐसे जिनका रिपीटेशन होगा, यानी जिनको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर या रिपीटिंग बोलेंगे, हिंदी वाले आवर्ती दशमलव बोलेंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो नॉन रिकरिंग कहलाते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब ऐसे बोल सकते हो, नॉन रिपीटिंग बोल सकते हो, या जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसका मतलब जिसकी पुनरावृत्ति होती है, इसका मतलब जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी अनावर्ती बोल सकते हो दशमलव। इसको बोलते हैं रिकरिंग और एक को बोलते हैं नॉन रिकरिंग। आइए उदाहरण से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। इसका लेते हैं एग्जाम्पल जो रिकरिंग है। जैसे 100/3 डिवाइड करिएगा तो 33.3333 ऐसे ही आएगा, यानी पॉइंट के बाद 3 आएगा और आप थक जाएंगे, लेकिन 333 कभी खत्म नहीं होगा, अप टू इनफाइनाइट जाएगा। बट इसमें बार बार 3 आएगा, यानी इसमें एक पैटर्न है, एक फ्लो है, तो जिससे हम बात समझ सकते हैं। इसके ऊपर बार लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बार लगा के कैसे सॉल्व करते हैं, रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को रिकरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये अगला पार्ट है, बाद में देखेंगे। यानी एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं जो नहीं कि 100 ही लेना है आपको, 1/6 ले लेते हैं तो 0 आएगा, पॉइंट आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा, और उसके बाद ये बार बार 6 रिपीट करेगा, बार बार 6 रिपीट करेगा। याद रहे 1/6 को डिवाइड करने पर 0 पॉइंट आया 1, फिर 6 6 6 6 6 रिपीट करेगा, यानी 1 नहीं रिपीट करेगा, लेकिन उसके बाद 6 रिपीट कर रहा है, तो एक अंक छोड़ के रिपीटेशन हो रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल से बात समझ सकते हैं। मान लेते हैं 0.45 45 45 9 × 5 = 45 और 9 × 11 5/11। देखो 5/11 को काटोगे 5/11 को तो 0.45 ऐसे आता जाएगा। मतलब कि ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें बार बार रिपीटेशन हो रहा है, 4545 का हो रहा है। तो ऐसे सभी नंबर्स जिनमें पॉइंट के बाद नंबर कभी खत्म ना हो, लेकिन उनमें एक आवर्ती, एक पुनरावृत्ति जैसा पैटर्न दिखे, ऐसे को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। और ऐसा रिकरिंग डेसिमल नंबर को भी हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ये भी रेशनल यानी परिमेय हुआ। बट
अनावर्ती यानी नॉन रिकरिंग में एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे आपसे बोला जाए √2 तो 1.414, लेकिन अगर इसकी वैल्यू अगर आप काउंट करेंगे पूरा तो ये और आगे तक भी जाता है। और √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 तो होता ही है, इसके आगे भी जाएगा और इसमें कहीं पर भी आपको पुनरावृत्ति जैसा कुछ दिखेगा नहीं। यानी इसमें एंड कहां पर हो रहा है ये तो पता ही नहीं है, साथ ही साथ इसमें अगला नंबर क्या आएगा इसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम कभी भी जान नहीं पाते हैं कि ये नंबर कहां खत्म हो रहा है, क्या पैटर्न आएगा। तो इस नंबर को हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर √3 1.732, इसमें भी अगर आप आगे जाएंगे तो नंबर कभी भी खत्म नहीं होगा। चलो खत्म ना हो तो ठीक है, लेकिन कोई पैटर्न भी नहीं है, इसलिए आप इसका कुछ अता पता लगा नहीं पाएंगे, तो इसको भी हम बोलेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल। एक बेहतरीन एग्जाम्पल है पाई, और ये सवाल में पूछा भी जाता है। तो पाई के सही की वैल्यू होती है 3.14 और समथिंग और आगे भी जाता है। तो आप लोगों ने याद किया होगा 3.14, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी वैल्यू और आगे भी जाएगी और ये भी कभी खत्म नहीं होगा और इसमें भी कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए पाई को भी हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। लेकिन याद रहे पाई की एक और वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी होगी 22/7, लेकिन वो पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट फिगर नहीं होती है, वो उसकी राउंड फिगर होती है, यानी हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट लगभग वैल्यू होती है। मतलब पाई की वैल्यू 22/7 भिन्न को फ्रैक्शन को काटने पर जो आता है लगभग वही पाई की वैल्यू होती है। इसीलिए अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग पाई को 3.14 की बजाय हम लोग इसको 22/7 लिख के अपना काम चला लेते हैं। लेकिन पाई की असली वैल्यू 3.14 समथिंग होती है और 22/7 पाई की लगभग वैल्यू होती है। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी एंड सो ऑन। अब एक बात बताइए, ऐसे नंबर देखिए ध्यानपूर्वक जिनको हम नॉन रिकरिंग डेसिमल बोल रहे हैं, यही नंबर ऐसे हैं जो रेशनल नहीं होते हैं। इसका मतलब यही नंबर ऐसे हैं जो इर्रेशनल नंबर हैं, यानी अपरिमेय हैं। तो इनको हम बोलते हैं अपरिमेय नंबर। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय नंबर क्या है। तो याद रहे अब आगे से डेसिमल नंबर के 3 पार्ट, एक को बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी शांत, और एक आएगा नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें 2 पार्ट होंगे, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो जो रिकरिंग वाला पार्ट होता है और जो टर्मिनेटिंग वाला पार्ट होता है, यही दोनों पार्ट आपका रेशनल होता है और जो तीसरा है वो आपका इरेशनल होता है। तो चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो इसके आगे अब हम लोग आते हैं रियल नंबर की बात कर लेते हैं। और अब हम लोग क्लासिफिकेशन में रियल नंबर की बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये सारे नंबर को मैं रखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और अब लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर यानी हिंदी में बोलते हैं इसको वास्तविक संख्या। तो देखिए फटाफट, और रियल नंबर में आपके पहले तो 2 पार्ट लिखे जाएंगे। रियल नंबर में पहले 2 पार्ट। पहला पार्ट रेशनल। रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या, परिमेय। और दूसरे में क्या बोलेंगे, इर्रेशनल। इरेशनल का मतलब अपरिमेय नंबर, परिमेय नंबर और अपरिमेय नंबर, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में भी 2 पार्ट, रेशनल में 2 पार्ट। एक आपका इंटीजर वाला पार्ट, इंटीजर का मतलब समूचा, समूचा का मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब समूचा यानी कटा पिटा ना हो। और दूसरा वाला डेसिमल नंबर, डेसिमल। और डेसिमल में कौन सी कैटेगरी, 2 कैटेगरी। डेसिमल में देखो 3 कैटेगरी थी, 2 कैटेगरी यहाँ जाएगी और 1 कैटेगरी यहाँ जाएगी। तो डेसिमल में 3 कैटेगरी क्या क्या थी, एक था टर्मिनेटिंग, शांत वाला, इसको बोलेंगे दशमलव, और एक को बोलते हैं देखो रिकरिंग। रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग का मतलब आवर्ती वाला पार्ट।
और 1 दशमलव था जो आपका यहाँ चला जाएगा, जिसको हम बोले थे क्या, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं अनावर्ती, यानी जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो बस यही एक नंबर ऐसा है जो आपका इरेशनल में जाएगा, बाकी सब यहाँ जाएंगे। इसके अलावा पूर्णांक में देख लीजिए, पूर्णांक के जो नीचे था वो W था, होल नंबर, और होल नंबर के नीचे क्या था, नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हम पूरा अब क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। नेचुरल नंबर के ऊपर होता है होल नंबर, के ऊपर होता है इंटीजर, इंटीजर के ऊपर होता है रेशनल, और रेशनल नंबर में डेसिमल नंबर भी आता है। कौन कौन सा डेसिमल नंबर, देखो ये सारे तो आपके होते हैं क्या, रेशनल नंबर, लेकिन डेसिमल नंबर का 2 पार्ट भी आता है किसमें, रेशनल में, और डेसिमल नंबर का 1 पार्ट जाता है इरेशनल में, और इरेशनल और रेशनल को मिला लेंगे तो रियल नंबर बन जाएगा, और रियल नंबर के अगर ऊपर जाएंगे तो फिर समिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, वहां तक सवाल नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये चार्ट आपने समझ लिया होगा। इसको फटाफट नोट कर लें, काफ़ी हेल्प मिलता है आपको वनडे एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो या किसी का एग्जाम हो, ये सब चीज़ें काम आती हैं। और जितना आप बेसिक से गहराई से चीज़ों को समझे रहेंगे, नंबर्स को समझे रहेंगे, उन पे उठे सारे क्रॉस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं, कभी आपका गलत नहीं होगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो कुछ और बेसिक नंबर होते हैं, उनके बारे में भी आइए समझा जाए। तो अब फिर से मैं चलता हूँ, जितना आपने पढ़ लिया उसके आगे की बात करते हैं। जो भी नंबर था, 5वां, 6वां, 7वां जो भी था, मेरे ख्याल से 5वां 6वां रहा होगा, या चलो फिर से 1 नंबर कर लेते हैं। और अब आगे पढ़ते हैं ऑड नंबर। अब ऑड नंबर का मतलब, जैसे प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, अब उसी प्राकृतिक संख्या में इवन भी होगा, ऑड भी होगा, प्राइम भी होगा, कंपोजिट भी होगा, तो उन सारे नंबरों को फिर फिल्टर किया जाए। तो ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या। अब विषम संख्या में कौन कौन आएगा, देखिए, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, विषम नंबर बोलते हैं, यानी ऑड नंबर बोलते हैं। यानी ऐसे नंबर जो 2 से नहीं कटते हैं उसी को क्या बोलते हैं, विषम नंबर। और विषम नंबर का जो नोटेशन होगा वो 2n-1, जहाँ पर n का मतलब नेचुरल नंबर, ये इसका नोटेशन हो गया। तो ऑड नंबर का नोटेशन हुआ 2n-1। और एक बात और, पहला ऑड नंबर आपका होगा 1, पहला ऑड नंबर आपका होगा 1। दूसरा देखते हैं, इवन नंबर। बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन समझ लीजिए, इवन नंबर का मतलब होगा आपका सम संख्या। सम संख्या में कौन कौन आएगा, ऐसा नंबर जो 2 से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इवन नंबर। और इवन नंबर का नोटेशन होता है 2n, जहाँ पर n का मतलब नेचुरल नंबर। यानी अगर n की जगह पे 1 रखोगे तो पहला मिलेगा, n की जगह 2 रखोगे दूसरा मिलेगा, n की जगह 3 रखोगे तीसरा मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया इवन नंबर। इसमें भी एक बात समझ लीजिए, पहला इवन नंबर आपका 2 होता है। अच्छा, 0 पहला इवन नंबर नहीं होता है, और 0 वैसे इवन होता है। इस बात को नोट में यहाँ लिखवा दे रहा हूँ कि कुछ बच्चे कहीं 0 ना बोल दें, तो नोट में लिखिएगा 0। 0 के बारे में देखिए, 0 इज अनकाउंटेबल इवन नंबर। 0 इज अनकाउंटेबल इवन नंबर। तो 0 आपका एक अनकाउंटेबल इवन नंबर होता है। मतलब समझिए, बाय नेचर 0 जो है आपका इवन नंबर होता है, बाय नेचर 0 इवन होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि 0 इवन है, ऑड है, या ना इवन ना ऑड है, तो हम बोलेंगे 0 इवन नंबर है। जैसे 0 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, तो हम बोलेंगे 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, यानी 0 उदासीन नंबर है। इसी प्रकार से 0 बताइए इवन है, ऑड है, कि ना इवन ना ऑड है, तो यहाँ बोलेंगे 0 बाय नेचर वैसे 0 इवन है। लेकिन 0 फर्स्ट इवन नहीं है। फर्स्ट इवन हम किसे बोलेंगे, 2 को बोलेंगे, क्योंकि जब हम बोलते हैं फर्स्ट इवन तो आप बोलते हैं 2, जब बोलते हैं सेकंड इवन तो आप बोलते हैं 4, क्योंकि इसका नोटेशन है 2n। n का मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का मतलब काउंटिंग नंबर। यानी 0 अनकाउंटेबल इवन नंबर है। तो जब भी हम पहला इवन पुकारेंगे, दूसरा इवन पुकारेंगे, तीसरा इवन पुकारेंगे, भैया तीसरा इवन कौन, इसका मतलब हम काउंटिंग कर रहे हैं, और काउंटिंग के टाइम पे 0 नहीं आएगा। तो जब हम फर्स्ट इवन बोलेंगे तो 2 बोलेंगे, सेकंड इवन बोलेंगे तो 4 बोलेंगे,
थर्ड बोलेंगे तो 6 बोलेंगे। नहीं तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव इवन नंबर, तो हम किसका एवरेज निकालेंगे? 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का जोड़ के एवरेज निकालेंगे। अगर आप 0 ले लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, तो 0 वहां पर काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका इवन नंबर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। तीसरा देखते हैं। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या समझो क्या क्या है। प्राइम नंबर में कौन कौन सा नंबर आएगा? इसमें 1 नहीं आता है, याद रखिएगा। 2 से स्टार्टिंग होती है। 2, 3, 5, 7, यानी ऐसे नंबर जो अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब जो अमर है, समझिए, जिसको कोई काट ना सके, जिसको कोई मार ना सके, यानी ऐसे नंबर जो कभी भी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं सिवाय अपने से या फिर 1 से। ऐसे नंबर को बोलते हैं लोग प्राइम नंबर। या अगर टेक्निकली बोले, इसकी कायदे से परिभाषा यह है, एनी नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। हिंदी में ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड हों, उसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12 नहीं, 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, 18 नहीं, 19 एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा ये प्राइम नंबर। इसकी खास बात समझिए। पहला प्राइम नंबर 2 होता है, इस बात को याद रखिएगा। और ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम होता है, बाकी सब विषम होते हैं। यानी पहला प्राइम नंबर सम होता है, बाकी सब विषम होते हैं। इस पे अच्छा सवाल बनता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला सवाल तो यही बनेगा कि यदि हम शुरुआत के 10 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आखिरी अंक क्या होगा। तो जब भी हम 10 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें ध्यानपूर्वक समझिए 2 और 5 आ जाएगा, और 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करने पे 0 आता है। यानी हम बोल सकते हैं कि 10 या 20 या 50 जितने को मल्टीप्लाई कर लो, अगर आप शुरुआत के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होते ही 0 आ जाएगा। यानी पूरे में आंसर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो इस बात को भी याद रखिएगा, 0 बन जाएगा। इस पे एक और सवाल बनता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे अगर बोला जाए कि पहला प्राइम नंबर बताइए, तो आंसर देंगे हम लोग क्या? 2। इसी प्रकार से अगर बोला जाए पहला इवन प्राइम नंबर बताइए, तो भी आंसर 2 होगा। पहला ऑड प्राइम नंबर बताइए, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर, तो आंसर देंगे 3। अगर बोला जाए थर्ड ऑड प्राइम नंबर बताइए, तो आंसर देंगे 7। लेकिन थर्ड प्राइम नंबर बताइए तो आंसर 5 हो जाएगा। थर्ड ऑड प्राइम नंबर बताइए, आंसर 7 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा। एक और बात प्राइम नंबर्स के बारे में कि थोड़ा सा याद रखिएगा, 1 से लेकर के 50 तक में 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेकर के 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं। ऐसे और भी काउंट करके आप रख सकते हो, लेकिन मिनिमम इतना याद रखिए, 100 तक याद रखिए, 200 भी याद रखिएगा। एक और चीज बता दें आपको, प्राइम नंबर का जो नोटेशन है वो कोई खास नोटेशन नहीं है, लेकिन कुछ नंबर्स प्राइम नंबर्स को छोड़कर उसका कुछ नोटेशन है। तो मैं प्राइम नंबर का नोटेशन बता दूं। कई बार सवाल में खाली उसका नोटेशन ही पूछा गया है कि 2 और 3 को छोड़कर सभी प्राइम नंबर्स को कौन सा नोटेशन प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो बढ़ते हैं अगले पर, जिसको जो लिखना हो लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बढ़ता हूं प्राइम नंबर में। तो इसी प्राइम नंबर में थोड़ा सा और बात बता दिया जाए। प्राइम नंबर्स के बारे में ध्यानपूर्वक समझिए। प्राइम नंबर का जो नोटेशन है वो 6n + -1, 6n + -1 ये इसका नोटेशन है। इसका मतलब समझिए। अभी मैंने प्राइम नंबर लिखा था, एक बार मैं प्राइम नंबर फिर से लिख दे रहा हूँ। 2 है, 3 है, 5 है, नोटिस करिएगा, 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19 है, 19 के बाद 20, 21, 22, 23 है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है, 30, 31 है, एंड सो ऑन। ये सब आपके क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अगर मैंने कोई छोड़ा नहीं है तो। चलो, ये आपका प्राइम नंबर हो गया।
अब यहीं से नोटिस करिएगा, ये प्राइम नंबर का नोटेशन है जहां पर n का मतलब नेचुरल नंबर है। आइए एक एक करके चलते हैं। लेकिन ये नोटेशन क्या है, ये नोटेशन कब लगेगा, मोर देन 3। ये नोटेशन कब लगेगा, मोर देन 3, मोर देन 3 है ना, 3 से बड़े नंबर्स के लिए लगेगा ये। या यूं समझ लीजिए कि 2 और 3 को छोड़ दिया जाए तो 2 और 3 को भूल जाइए, इसके आगे के सारे प्राइम नंबर्स को ये डिनोट कर सकता है। आप नोटिस करिएगा जो भी प्राइम नंबर आएगा वो 6 के पहाड़े से एक कम या ज्यादा होगा। इन दोनों को छोड़ दो तो देखो 5 जो है 6 के पहाड़े से एक कम है, ये भी 6 से ज्यादा है, 6 से एक कम, 6 से ज्यादा, 6 से एक कम, 6 से ज्यादा, ऐसे है। इसका मतलब n बराबर 1 रखिए, n बराबर अगर 1 रखेंगे और माइनस लीजिएगा एक बार, 6 कम 6 माइनस 1 यानी 5। देखिए पहला प्राइम नंबर 5, एक जोड़ देंगे तो 7। n बराबर 2 रखेंगे, 6 दूना 12 माइनस 1 11। n बराबर 2 रखने के बाद एक प्लस कर दीजिए, 6 दूना 12 और 1 13। देखिए 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या आएगा 17। देखिए कैसे, n की वैल्यू 3 रखेंगे, 6 18 माइनस 1 17। n की वैल्यू 3 रखेंगे और एक जोड़ेंगे, 6 18 और 1 19। 17 के बाद देखिए 19। n की वैल्यू 4 रखेंगे, 6 चौके 24 माइनस 1 यानी 23। 19 के बाद 23 और जैसे ही n की वैल्यू 4 रखेंगे एक जोड़ेंगे 25। लेकिन 25 वहां पर नहीं है, यानी ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, n बराबर 5 लीजिए, 5 छक्के 30 माइनस 1 29। लेकिन 23 के बाद देखिए 29 आया होगा। और n बराबर अगर 5 रखेंगे, 5 छक्के 30 और 1 31 यानी 31 आ गया, वहां पर भी 31 एंड सो ऑन। तो यहां से एक बात समझ में आया मुझे कि ये जो नोटेशन है ये एक्चुअली में ये वन वे है, ये एक ही साइड से काम करता है, दोनों साइड से काम नहीं करता है। मतलब समझिए कि किसी भी प्राइम नंबर को 2 और 3 से बड़े, 2 और 3 से बड़े किसी भी प्राइम नंबर को आप 6n+1 या -1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। किसी भी प्राइम नंबर को 2 और 3 को छोड़कर 6n+-1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट अगर कोई नंबर 6n+-1 के फॉर्म में लिखा हो तो वो प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है। देख लीजिए यहां पर 25 को हम 6n+-1 के फॉर्म में लिखे थे, लेकिन बावजूद इसके 25 आपका प्राइम नहीं है। यानी याद रखिएगा ये जो नंबर है, ये जो नोटेशन है, ये पहली बात तो 2 और 3 को छोड़ के प्राइम नंबर को निरूपित करता है। लेकिन ये कैसे निरूपित करेगा, किसी भी प्राइम नंबर को इस प्रकार से लिख सकते हो, लेकिन उल्टा सही नहीं है कि कोई नंबर अगर ऐसे लिखा हो वो प्राइम हो, जरूरी नहीं है। चलिए तो एक बात क्लियर हो गई, कम से कम ये आइडिया लगा कि प्राइम नंबर का ये नोटेशन होता है 2 और 3 को छोड़कर। दूसरी बात, कोई भी प्राइम नंबर अगर है तो वो 6 के पहाड़े से मल्टीपल ऑफ 6 से एक कम या ज्यादा होगा। यानी एनी प्राइम नंबर मस्ट बी 1 लेस और 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 6। कोई प्राइम नंबर होगा तो वो जरूरी है कि 6 के गुणज से एक कम या एक ज्यादा ही होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बार बार बोल रहा हूं। चलिए ये हो गया आपका प्राइम नंबर। तो इस पर भी कुछ अच्छे सवाल आते हैं। तो अगर ये प्राइम नंबर नोट हो गया हो, ये समझ में आ गया हो, और आपने ये भी समझ लिया पहला प्राइम नंबर जो होता है, कितने प्राइम नंबर होंगे, कैसे कैसे सवाल बनेगा, नोटेशन क्या होगा, ये बात समझ में आ गया। कई बार तो ऐसा ही पूछा गया है कि 2 और 3 को छोड़कर वो कौन सा तरीका है जो प्राइम नंबर्स को निरूपित करता है, तो हम लोग ये वाला लिखेंगे 6n+-1। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अगले नंबर पर। और अगला नंबर होगा आपका इसका उल्टा चौथा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखिए, कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या। जैसे वो अभाज्य था, ये क्या है, भाज्य है। अभाज्य था मतलब अमर था, कोई मार नहीं सकता है। ये भाज्य है मतलब कट जाएंगे। मतलब ऐसे नंबर्स जो अपने और 1 के अलावा भी दूसरे नंबरों से डिवाइड हो जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। या यूं कहिए नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर्स और 1 को हटा दिया जाए, क्योंकि 1 ना ही कंपोजिट है और ना ही नेचुरल है। तो नेचुरल नंबर में से 1 को और प्राइम नंबर को हटा दिया जाए, जितने नंबर बचेंगे वो सब कंपोजिट कहलाते हैं। या अगर मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन अगर मैं बोलूं सही की, तो इसकी डेफिनेशन ये है, एनी नंबर हैविंग मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। हिंदी में ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक भिन्न भिन्न गुणनखंड हो सकते हैं, इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर।
भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो 1 उसमें भी नहीं गया, इसमें भी नहीं जाएगा। तो प्राइम में गया 2, प्राइम में गया 3, तो 4 यहाँ जाएगा। प्राइम में गया 5, तो यहाँ 6 आ जाएगा। प्राइम में 7 गया था, 8 नहीं गया था, 8 यहाँ जाएगा। 9 नहीं गया था, 9 यहाँ आएगा। 10 यहाँ आएगा, 11 जाएगा प्राइम में, 12 जाएगा यहाँ, 13 जाएगा प्राइम में, 14 आएगा यहाँ, 15 आएगा यहाँ, 16 आएगा यहाँ, 17 जाएगा प्राइम में, 18 जाएगा यहाँ, 19 जाएगा प्राइम में, 20 जाएगा यहाँ, एंड सो ऑन। तो आपने देख लिया, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जो अपने और 1 के अलावा भी कुछ और नंबरों से कट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल होते हैं। इस पर भी सवाल आया है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा आपका? 4 होगा, यानी प्रथम, ये प्रथम नंबर है, कंपोजिट नंबर 4 होगा। एक और बात, इसमें इवन नंबर भी आ रहे होंगे, ऑड भी आ रहे होंगे। देखो 9, 12 आ रहा है। तो एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर, तो बोलेंगे 4। फर्स्ट कंपोजिट नंबर बोला जाए तो आंसर क्या देंगे? 4 देंगे। और अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर बताइए, तो भी 4 आएगा। अगर कहा जाए फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर बताइए, तो 9 होगा। तो हम बोलेंगे ये क्या है? फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ये सब सवाल ही है एक तरीके से कहा जाए तो। जो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, बता दे रहा हूं, एक तरीके से वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट आपका कंपोजिट नंबर हुआ। देखिए, अगर ये बात समझ में आ गया तो इस पे इवन ऑड पे भी सवाल अगर बनेगा तो आप कर लेंगे। अब एक और चीज यहां से मैं लिख दे रहा हूं, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नेचुरल नंबर, यानी जिसको आपने बोला था n, इसमें 3 कैटेगरी आप बना सकते हैं। इसमें आप रख सकते हैं प्राइम नंबर को प्लस कंपोजिट को और प्लस 1 को। अगर इन तीनों को रख दिया जाए तो ये मिलाकर नेचुरल हो जाता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है, वो प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर प्लस 1 का कॉम्बो पैक है। और ध्यान रहे, प्राइम नंबर में 1 नहीं आता है, कंपोजिट में 1 नहीं आता है। तो अगर हम प्राइम, कंपोजिट और 1 मिला दें तो काउंटिंग नंबर पूरा हो जाएगा, यानी हमारा नेचुरल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी और कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। देखिए, अगला होगा आपका 5वां 6वां जो भी होगा। चलो, 5वां हो गया, 6वां देखते हैं। 6ठे में लिखते हैं को प्राइम नंबर। एक्चुअली ये होता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स यानी ये होता है को प्राइम नंबर्स, यानी सह अभाज्य संख्याएं। ये कभी भी सिंगल नहीं होता है, ग्रुप में होता है, जोड़े में होता है। सह अभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य संख्याओं का मतलब समझिए, यानी एनी नंबर हैविंग HCF 1 इज नोन एज any number ऐसे लिख लीजिए, any two numbers having HCF 1 is known as co-prime numbers. को-प्राइम नंबर्स यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, उसे क्या बोलते हैं? को-प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एनी टू नंबर्स मैंने बोला है, 2 नंबर्स बोला है। हालांकि इसके नाम में शब्द आया है प्राइम, लेकिन को प्राइम होने के लिए प्राइम होना अनिवार्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर से सुनिएगा ध्यानपूर्वक,
दो संख्याओं के को प्राइम रिलेशन होने के लिए नंबर का इट सेल्फ प्राइम होना जरूरी नहीं है। वो दो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, यानी एनी टू नंबर्स हैविंग ए CF1 इज नोन एज को प्राइम। मीन्स वो दो नंबर कुछ भी हो, चाहे प्राइम हो चाहे ना हो, अगर उनके बीच में SCF एक है, SCF एक है मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, को प्राइम। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, अगर मैं बोलता हूं 4 है 7 है, देखिए 7 तो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है, इसके बावजूद भी ये को प्राइम कहलाएंगे, क्योंकि 4 और 7 में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 16-15, देखिए ना ही 16 प्राइम है ना ही 15 प्राइम है, इसके बावजूद भी दोनों को प्राइम है, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे 15 और यहां पे मैं बोल देता हूं 28, क्या 15 और 28 में कुछ भी कॉमन है? तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि देखिए 7 चौके 28 होता है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ना तो 15 आपका प्राइम है ना तो ये, लेकिन इसके बावजूद भी को प्राइम है। तो 15 और 28 में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 15-27 कह दें तो ये को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में 3 कॉमन है। देखो इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, देखो 3 कॉमन है, तो ये नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से और भी बना सकते हो। देखो जैसे कहा जाए 5 और 5, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो पूरा कॉमन है, 5,5 यानी तो पूरा कॉमन है, तो ये भी नहीं होगा। यानी ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी कि को प्राइम नंबर्स किसे बोला जाएगा, और ये आपका हो गया को प्राइम नंबर। चाहे तो और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कुछ भी और ले सकते हैं। ये हो गया आपका को प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए 1 है, 11 और कुछ और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 15 है, तो देखिए इसमें भी क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी हम बोलेंगे ये आपका को प्राइम नंबर है। तो ये सारे हो गए आपके नंबर्स। तो अब फाइनली मैं फिर से एक बार समरी बता दे रहा हूँ कि देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में क्या क्या किया आप लोगों ने। सबसे पहले जो मैंने बताया है उसको जाके आप आराम से देखिएगा। एक बार मैंने शुरुआत से बता दे रहा हूँ क्या करा है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मतलब नंबरों का ज्ञान। नंबरों में सबसे पहले काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर शुरू होता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर के 4 पार्ट होते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं परमेय नंबर पे। परमेय का मतलब होता है आपका परमेय संख्याएं, जिनको P/Q में लिख सकते हैं। तो P/Q में लिखने वाले बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो हमने वहां से पहला समझा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, यानी जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो होल नंबर भी हैं, पूर्णांक भी हैं और रेशनल नंबर भी हैं। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि सारे होल नंबर भी रेशनल हैं, सारे नेचुरल नंबर रेशनल हैं, और इसके साथ साथ सारे इंटीजर भी रेशनल हैं। इसके बाद हम लोगों ने डेसिमल नंबर को देखा कि डेसिमल नंबर में कितनी कैटेगरी होती है। डेसिमल नंबर में 3 कैटेगरी मेनली होती है। एक आपका हो गया टर्मिनेटिंग और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग में 2 हो गया, जिसका रिकरिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। तो जो टर्मिनेटिंग वाला पार्ट है और जो रिकरिंग वाला पार्ट है वो आपका रेशनल में जाता है, और जो नॉन रिकरिंग वाला पार्ट है वो आपका कहाँ जाता है, इरेशनल नंबर में जाता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, रियल नंबर में क्या क्या आता है। तो रियल नंबर में 2 पार्ट मेनली, एक आपका रेशनल और एक आपका क्या, इरेशनल। रेशनल में मेनली 2 पार्ट हो गया। रेशनल का मतलब आपका परमेय संख्या, एक हो गया पूर्णांक वाला पार्ट यानी इंटीजर, और एक हो गया डेसिमल वाला पार्ट। पूर्णांक का मतलब समूचा, डेसिमल मतलब फुटकर। पूर्णांक वाले में क्या क्या आएगा, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। डेसिमल नंबर वाली कैटेगरी में 2 डेसिमल नंबर वाली कैटेगरी, एक टर्मिनेटिंग वाली और एक रिकरिंग वाली। और इरेशनल नंबर में कौन गया था, आपका इरेशनल नंबर में कौन गया था, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, नेचुरल नंबर के अंदर कई नंबर्स होते हैं, जिनमें आपका ऑड हो गया, इवन हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, और साथ ही साथ अभी हम लोगों ने समझा को प्राइम नंबर्स। तो उम्मीद करता हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में बेसिक नंबरों के बारे में जो हम लोगों ने अभी हल्का सा एक छोटा सा नॉलेज लिया है, समझा है, ये आपको बात समझ में आई होगी और एग्जाम में आप इसका उपयोग करेंगे। तो चलिए बस आज का सेशन यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट टाइम पर फिर मिलेंगे तो और आगे की बात हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच।